ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा अजमेर और जुमला बुजुर्गों के बारे में हमारे बच्चे जानते हैं। बस आपके चैनल के माध्यम से पढ़िए और हक की हिमायत। काम कर चुके हैं तो हमारे जैसे छोटे जर्नलिस्टों के लिए सर क्या संदेश होगा? नमस्कार, आदाब, मैं हूं गौर खान और आप हमारे साथ देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय हम मौजूद हैं दरगाह सैयद शाह वली कादरी सिकंदरपुर में, जहां पर आज हजरत शाह वली कादरी इनामी मालूमाती मुकाबला जो यौम सादात के नाम से मशहूर है, आज सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें 7 टीमों ने भाग लिया, जिसमें सिकंदरपुर की ही टीम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज हासिल की। फर्स्ट प्राइज दारुल उलूम सरकार रियासी की टीम ने हासिल किया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के विधायक, इस सिकंदरपुर क्षेत्र के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हैदर अली टाइगर और शेख अहमद अली संजय भाई मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जज की हैसियत से प्रोफेसर सैयद सिराजुद्दीन अजमली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मौजूद है और जिन्होंने जज की हैसियत से अपना काम किया। और इस कार्यक्रम में क्षेत्र की बहुत मशहूर व मारूफ हस्तियां मौजूद रहीं। आगे देखिए वीडियो में कि आज आप सैयद शाह वली कादरी दरगाह में मौजूद हैं और इनामी मालूमाती मुकाबले में आपने फर्स्ट प्राइज पाया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, किस तरीके से तैयारी किया था आप लोगों ने? बहुत मेहनत किया था। और जो क्रॉस क्वेश्चन हुए हैं उसकी तैयारी कहाँ से हुई थी? किताब से किया था। कहाँ पढ़ते हैं आप? दारुल उलूम सरकार रियासी में पढ़ते हैं। कौन से क्लास में हैं आप? कैथे दर्जे में? 7th में है। क्या नाम है आपका? इमरान। और आपके साथ कितने लोग थे? 4। पूरी टीम में कितने लोग थे? 4 लोग थे। तैयारी कितने दिनों से चल रही थी आप लोगों की? 2 हफ्ते से चल रही थी। तो क्या कहना चाहेंगे और बच्चों से, क्योंकि देखा जाए तो जितनी टीमें थी उसमें सबसे छोटे कम उम्र के बच्चे आप ही की टीम में आप ही लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे और भाइयों से आप? और मेहनत करें। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम खान। आपने 2nd पोजीशन हासिल की है सैयद शाह वली इनामी मालूमाती मुकाबला, जिसको यौम सादात के नाम से लोग जानते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको इस समय? अच्छा, क्या कमियां रह गई कि आप लोग 2nd पोजीशन पे आए गए? क्या वजह हुई? शायद मेहनत ही कम हुई थी, लेकिन इंशाअल्लाह अगली बार कोशिश करेंगे पहले हम। तो क्या तैयारी आप लोग सही से नहीं कर पाए थे? कहाँ पढ़ाई करते हैं? अच्छा, आप भी दारुल उलूम सरकार रियासी में ही पढ़ते हैं। तो दारुल उलूम सरकार रियासी के उस्ताद लोगों से कोई हेल्प मिली आप लोगों को तैयारी कराने के लिए? बहुत हेल्प मिली है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों से और टीमों से, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी कोशिश की जी, इंशाअल्लाह अगली बार अगर और बेहतर कोशिश किए तो फर्स्ट प्राइज। सिकंदरपुर के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे कहना चाहेंगे सब मेहनत करें, पढ़े। शुक्रिया बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। कि हम लोग आपके सामने बहुत छोटे हैं, तो लेकिन आज हम लोगों को मौका मिला है कि आपसे किया जाए। तो आज यहाँ पे सैयद शाह वली कादरी जो दरगाह है सिकंदरपुर, बहुत ही मशहूर मारूफ दरगाह है। और यहाँ पे जो सैयद शाह वली कादरी इनामी मालूमाती मुकाबला जो यौम सादात के नाम से बहुत मशहूर है, तो आज ये कार्यक्रम हुआ और ये मुकाबला हुआ, जिसमें कुल 7 टीमों ने हिस्सा लिया और जिसमें सिकंदरपुर की टीमें गालिबन विजयी रहीं, मतलब फर्स्ट प्राइज और 2nd प्राइज लिया। तो सर, बच्चों को किस तरीके से तैयारी कराई जाती है? किस तरीके से बच्चे तैयारी करके आते हैं? क्या रहता है सर? देखिए, हमारे यहाँ दरगाह शाह वली कादरी में जब से यहाँ पर हमारे छोटे भाई और डॉक्टर सैयद मिनहाजुद्दीन अजमली साहब ने यहाँ की मुतवल्ली की जिम्मेदारियाँ संभाली हैं, तो उनका ये मामला है कि शाम को रोज़ाना मगरिब से इशा के बाद तक और वैसे 24 घंटे यहाँ पर उनकी महफिल सजी रहती है। हर उम्र का आदमी आता है, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, और जो आता है उनसे जो सवाल करता है
वो जो जवाब दे सकते हैं वो जवाब देते हैं, और ज़्यादातर जवाब जो है वो इस्लामी तारीख के हवाले से देते हैं, अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक देते हैं। तो और ये बात भी होती रहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत पाक की तालीम, हुजूर की ज़िंदगी के बारे में, तो ये साल भर ये सिलसिला चलता रहता है। जो लोग यहाँ साल भर रहते हैं, जो बच्चे अब माशाल्लाह बड़े, आप कह रहे छोटे हैं, अब तो अल्लाह ने आप लोगों को बड़ा कर दिया। देखिए बच्चा है कलामुद्दीन, इसकी सारी तरबियत जो है वो यही हुई है इन्हीं लोगों, ये मंजे मियाँ, मिनहाज मियाँ साहब और ज़िया मियाँ, इन दोनों के साथ ये इतने बड़े से इसी जगह इतने बड़े हुए माशाल्लाह। आज इनकी तकरीर, इनकी तहरीर, इनकी नात, इनकी गुफ्तगू, इनका जो पूरा बिहेवियर है जिंदगी का, वो ही इस्लामी तालीमात से रोशन है, और उसी से अल्लाह इनको रोटी भी दे रहा है। इस कार्यक्रम को कराते 25 साल जी हो गए। जी। तो सर इसको कराने का मेन पर्पस क्या है? क्या बस यही, टू एजुकेट पीपुल, टू एजुकेट पर्सन, टू एजुकेट चिल्ड्रन ऑफ आवर सोसाइटी। यहाँ जो आता है उसको कुछ न कुछ तालीम दी जाती है, और साल में एक मर्तबा हम क्या उसने तालीम हासिल की ये जानना चाहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कुछ सवाल तो बच्चों से किए जाते हैं, कुछ पब्लिक से किए जाते हैं, और उस पर पब्लिक जवाब देती है। तो पब्लिक को इन्वॉल्व करने का मतलब यही कि हम पब्लिक को क्या सिखाया है। और यहाँ चूंकि ये टीचर्स का घर है, चूंकि ये दरगाह है, चूंकि यहाँ से भाईचारे का, मोहब्बत का, इस्लाम का, ईमान का पैगाम दिया जाता है, और इस्लाम और ईमान का सबसे पहला पैगाम हमने गुफ्तगू में भी कहा, तकरीर में भी कहा, पढ़ना है, तालीम हासिल करना है, इल्म हासिल करना है। तो पढ़ के, तालीम हासिल करके, इल्म हासिल करके, और ये इनामात तो इसलिए होते हैं कि टू मोटिवेट पीपल, पब्लिक को अच्छा लगे। एक बच्चा है ट्रॉफी लेके जाएगा, उसके मोहल्ले में उसका चर्चा होगा, 4 लोग और आएंगे, फिर वो यहाँ आएंगे तो उनको वो घुट्टी पिलाई जाएगी जिसको पी के वो कलामुद्दीन और दूसरे बच्चों की तरह ऐसे बनेंगे। आखिर सर ये बताइए कि लगातार कई सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है और देखा जा रहा है, पिछले कई साल से सिकंदरपुर की ही टीम फर्स्ट सेकंड रहती है। आखिर क्या कारण है कि सिकंदरपुर की ही टीम फर्स्ट सेकंड रहती है? आखिर गाजीपुर की भी टीमें इसमें प्रतिभाग करती हैं, अदर जिले की भी टीमें आती हैं, तो उनका आखिर क्यों नहीं, वो टीमें क्यों नहीं फर्स्ट आती हैं, सेकंड आती हैं? क्या कहीं अगर ये कहा जाए कि सिकंदरपुर को क्वेश्चंस वगैरह पहले बता दिए जा रहे हैं? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चंस तो सबको पहले बताया जाए। और भी मदरसे हैं, क्यों दारुल उलूम की ही टीमें फर्स्ट आ रही हैं? अब देखिए, मदरसे का कल्चर होता है, मदरसे में पढ़ा, इस्लाम के बारे में जानना, और ये बातें मदरसे में होती रहती हैं। फिर ये बात के सवाल बता दिए जाते हैं, तो हम अभी कमर मियां ने अपनी तकरीर में भी कहा, और ये बात भी है कि हम सवाल जवाब दोनों लिख के देते हैं। इसीलिए अब आपने याद कर लिया उसी जवाब को, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करते तो बता देते कि आपको हिस्ट्री के फला पॉइंट से सवाल किए जाएंगे, कुरान के फला पारे के बारे में सवाल किए जाएंगे, एक जनरल आइडिया दे देते, लेकिन ऐसा नहीं है। सब सवाल याद करके आते हैं, लेकिन उनके अलावा पब्लिक से जो सवाल होता है वो होता है जो मिनहाज मियाँ, क्योंकि मिनहाज मियाँ सिकंदरपुर को ज्यादा मुयस्सर हैं, इसलिए ये काम ज्यादा बड़े पैमाने पे यहाँ हो रहा है। बाहर के लोगों को मियाँ कम मिलते हैं, वो जो कुछ रट पाते हैं उसी में आके पार्टिसिपेट करते हैं। फिर सिकंदरपुर में एक और बात है, सिकंदरपुर में अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद का कल्चर है। सिकंदरपुर में अल्हम्दुलिल्लाह गली गली या रसूल अल्लाह का नारा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्द। सिकंदरपुर ही में वो गली है हमारी जिसको हजरत यासीन ने कूचा बगदाद कहा। तो यहाँ शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर साहब हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा अजमेर, और जुमला बुजुर्गों के बारे में हमारे बच्चे जानते हैं, इसलिए उनके दादा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जानते हैं, इसीलिए इस्लाम के बारे में जानते हैं, इसलिए उनको ज्यादा बेहतर इनामात मिलते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि सर सिकंदरपुर के बच्चों को सर आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? बस आपके चैनल के माध्यम से पढ़िए और हक की हिमायत कीजिए। सर एक क्वेश्चन और, क्योंकि सर आप ऑल इंडिया रेडियो में पहले काम कर चुके हैं, तो हमारे जैसे छोटे जर्नलिस्टों के लिए सर क्या संदेश होगा आपके? बस वही के अपने जमाने के सर बहुत बड़े आप पत्रकार हैं, तो सर हम लोगों को क्या संदेश है आपकी? बस आंख जो कुछ देखती है सच देखती है, ये लिखिए।